ओके मैम। अभी हम कर रहे थे साधन पाद पे, हम आ गए थे। तो देखो कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा अपना पूरे चारों पाद, है ना, लेकिन कोशिश करते हैं जितना हो जाए। इसमें क्या था, सबसे पहले हमारे कितने सूत्र हैं इसमें, कितने हैं, कौन बताएंगे? 55। 55। 55। अब 55 में से जो हमारा पहला है सूत्र, वो कौन सा है? हाँ, पहला है क्रिया योग। क्रिया योग जो कि महर्षि पतंजलि तो ऐसे नहीं बोलते हैं एकदम कि कौन सा, किस प्रकार के साधकों के लिए कौन सा योग बताया गया है। क्रिया योग मध्यम प्रकृति के साधकों के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं इसलिए हम बोल देते हैं ना। तो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ये वाले सूत्र में क्या है कि क्रिया योग में क्या क्या शामिल है, ये क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्या शामिल है? एक नंबर तप, दूसरा नंबर स्वाध्याय और तीसरा नंबर ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, ये वाला आपका बन सकता है। और इसके बाद सेकंड वाले में, सेकंड सूत्र से क्या बन सकता है, जिसको जो सूत्र की एक्सप्लेनेशन चाहिए ना वो बोल देना, क्योंकि एक्सप्लेन हम पहले कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान है अभी। क्रिया योग के लाभ क्या क्या बताए गए हैं, कल गलत किया था किन्हीं ने। क्या क्या लाभ है क्रिया योग के? लाभ कौन से हैं? समाधि भावनार्थ, कलेश तनुकरणार्थ, एक नंबर ये और दूसरा नंबर ये, दो इन्होंने लाभ बताए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बन गया। एक और दूसरा कौन सा बना? तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान योग सूत्र में कहां कहां पर आया है, कौन बताएंगे कहां कहां पर आया है? नियम और क्रिया योग में। यस, नियम और क्रिया योग में। वेरी नाइस। तो ये आपका एआर की फॉर्म में, आपके कूट में और ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कूट में पूछा जा सकता है मेनली, या ईश्वर। मैम दोबारा बताना, फर्स्ट पार्ट में क्या आया था, मुझे समझ नहीं आया वो। फर्स्ट पाद में मतलब? एक तो आपने इसका लाभ बताया कि कलेश तनु करना था, और फर्स्ट पार्ट में क्रिया तप नियम अभी आपने कुछ बताया था ना, वो पता नहीं चला मुझे मैम। ये बताया था कि जो ये शब्द हैं तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीन जो शब्द हैं, यानी कि क्रिया योग के जो 3 पॉइंट्स हैं, ये वाले तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इनका प्रयोग तीनों का कहां कहां पर हुआ है। एक तो क्रिया योग का पार्ट है ये, ठीक है, पहला तो, और दूसरा किसका पार्ट है? नियम का पार्ट है। नियम के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या क्या आता है नियम में? शोच, संतोष, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। हाँ, शोच, ईश्वर संतोष, प्रणिधान। ईश्वर प्रणितम, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, सोच, संतोष, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो ये इनके अंतर्गत, नियम के अंतर्गत आते हैं। फिर थर्ड वाले में क्या बन सकता है क्वेश्चन? थर्ड वाले में कि निम्न कलेशों को व्यवस्थित करें। ठीक है ना, ये सारे के सारे जो कलेश हैं, इनमें से आगे पीछे आपको दे दिए जाएंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनमें से आगे पीछे देंगे और आपको इनको सीक्वेंस से लगाना है। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, राइट। इसके बाद फिर कहेंगे कि एक अलग क्वेश्चन की कलेशों की जन्मभूमि किसे बताया गया है, किसे बताया गया है जन्मभूमि? अविद्या को, हाँ, अविद्या को जन्मभूमि बता दी। देखो कंसेप्ट ना ऐसे ऑप्शन देने से नहीं, वैसे क्लियर होते हैं जब आपके पास ऑप्शन ना हो, है ना। कलेशों की अवस्थाओं को क्रम से लगाएं। अब कलेशों की अवस्थाएं हैं, सारी की सारी ना कलेशों की अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, ये अवस्थाएं हैं कलेशों की। और इनको पहली बात पूछ लेंगे कि कलेशों की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो ये चार चीजें एक बार दे दी, ये वाली एक ऑप्शन में दे दी, दूसरे ऑप्शन में आपको और कुछ दे दिया, या भूमियां दे दी, है ना, तो भूमि दे देंगे, तीसरे ऑप्शन में कुछ और दे देंगे, चौथे में कुछ और दे देंगे। इस तरीके से करके पूछेंगे कि कलेशों की अवस्थाएं बताइए इनमें से कौन सी हैं। तो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, ये वाली आपकी अवस्थाएं हो जाएंगी। फिर
दूसरा क्वेश्चन इसी से क्या क्रिएट हो सकता है कि इनको सीक्वेंस में लगाना है, आगे पीछे करके आपके सीक्वेंस जो है ना वो दे दिए जाएंगे, तो फिर इनको सीक्वेंस का हो गया, तो एक और क्वेश्चन इसमें क्रिएट हो गया। ठीक है, 5वें नंबर पे क्या है, अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्म ख्यातिर अविद्या। अब जैसे हमने मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम में मिलान किया था, सेम ऐसे ही मिलान है। अगर आपको सूत्र याद है तो ये आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, मैम मीनिंग भी होगा इसका? मीनिंग भी आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि मीनिंग का मतलब क्या है, उसको हिंदी में कर देना कन्वर्ट। ये संस्कृत में है, वो हिंदी में है, बाकी आप समझ जाओगे ना हिंदी में। तो अनित्य को क्या समझ लेना, नित्य समझ लेना, सेम चीज है। इसको हाफ हाफ डिवाइड कर दो। अब हाफ डिवाइड करोगे ना तो यहां पर जो आपका लिखा होगा अनित्य, और यहां पर शुचि, और यहां पर अनात्म, और यहां पर सेकंड दुख नंबर पे दुख, दुख दुख, दुख। और फिर अनात्म हो गया। ठीक है, इसके आगे आपको मान लीजिए ऑपोजिट लिख दिया हमने, नित्य शुचि सुख आत्म। अब यहां पर हम आत्म लिख देते हैं, यहां पर हम क्या लिखते हैं, सुख लिख देते हैं, है ना, और यहां पर अशुचि लिख देते हैं, और यहां पर नित्य लिख देते हैं। ठीक है, अब इनको मिलान करना है। यहाँ पर दे दिए जैसे ए बी या जो भी दे दिया आपको 1 2 3 और 4, यहाँ पर ए बी सी डी। जब आप सॉल्व करते हो टेलीग्राम पे तो नोटबुक रखो यहाँ पे, सबसे पहले जो 1 का आंसर दिया हुआ है ना, 1 के आगे जो लिखा है उसको एक बार लिख दो क्या है, 2 3 ही लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखने। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, तो पहले तो एक नजर मार लो कि भाई 1 2 यहाँ पर एबीसी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप एबीसी में देख लो कि कौन सा दिया हुआ है, अनित्य के आगे क्या जाएगा। ठीक है, तो उसको फिर इस तरीके से लिख लो आप नीचे, फिर आप देखते रहो कि ऑप्शन में कैसे कैसे दिया हुआ है। तो जैसे आपको जो भी रास्ता ठीक लगे, जिसकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा हो वो चीज करना। सेकंड नंबर पे क्या दिया हुआ है, सूची दिया हुआ है जैसे, है ना, तो सूची के आगे क्या है, सूची का क्या आता है, अशुचि आता है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एकदम देखते ही पहचान में आ जाती हैं। दुख के आगे सुख हो गया, 3 नंबर के आगे क्या है, बी आ गया, है ना, तो यहाँ पर बी लिख दिया, और 2 के आगे क्या था, सी लिख दिया, और 1 के आगे क्या था, अनित्य के आगे नित्य आ गया, तो यहाँ पर डी आ गया। तो कोई भी ऑप्शन होगा ना तो चौथे की जरूरत ही नहीं देखने की, क्योंकि एक तो डिफरेंट मिलेगा ही मिलेगा ना, डी मैम सी बी। मैम मैम अनित्य का क्या होगा इसमें? अनित्य क्या? अनित्य का नित्य होगा ना। यस मैम, यस। हाँ, तो ये जो चीजें है ना, आपको हाफ हाफ करना है। अगर आपको सब पूरा सूत्र याद है ना, तो एक बार वहां पर आपके पास लगभग टाइम होता है 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा होता है ना टाइम, वहां पर एग्जाम हॉल में। तो इतना तो आप लिख ही सकते हो, जो प्लेन पेपर होता है ना आपका, तो वहां पर इतना लिख सकते हो कि ये सूत्र आपने लिखा, उसके बाद ये लिख दिया, फिर आप अपने आप आराम से मिलान कर सकते हो। ये तो बहुत इजी है, क्योंकि अनित्य नित्य शुचि अशुचि इनमें तो ज्यादा डिफरेंस ही नहीं है, ये तो बहुत इजी है ना। तो देख के भी आप कर सकते हो। कोई भी अगर मिलान करना होगा ना, तो आप नोट बुक लेके या पेन पेपर पे उसको नोट डाउन करोगे तो आसानी से, थोड़ा सा टाइम खाएगा, क्योंकि बाकी के क्या होते हैं, 4 ऑप्शन में से एक छांटना है आपको, उसमें तो आपको आधा सेकंड भी नहीं लगा, तो मैम उसका। मैम इसको एक बार मैम एक बार इसको समझा दीजिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अनित्य का नित्य हो गया, उसके बाद सूची का सुख हो जाएगा ना? नहीं, आपको सूत्र सुनाओ रुचि जी, आपने ना चारों पाद याद किए हुए हैं, मुझे पक्का यस पता मैम। मैम याद है, अनित्य सूची, अनित है। अनित्य सूची दुखात्म सुनित्य सूची सुखात्म ख्यातिर्विद्या, ये तो। हाँ, अनित्य अशुचि, यहाँ पर अशुचि है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर शुचि मैंने लिख दिया, यहाँ पर अ है असल में। ठीक है ना, यहाँ पर शुचि है। ये सारे के सारे अपने पॉजिटिव सेंस में जा रहे हैं, है ना, यस और मैम। ये सारे नेगेटिव हैं। अनित्य अशुचि दुख अनात्म, नित्य शुचि सुख आत्म। ठीक है, यस।
हाँ, इस तरीके से है। तो ये सारे नेगेटिव फॉर्म है, ये बिल्कुल वही के वही शब्द हैं। जैसे कि मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा नाम उसके अलग-अलग शब्द थे। तो इसी में उसमें गलत ज़्यादा मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं। इसमें तो आपकी मिस्टेक होने के कोई चांस ही नहीं है। है ना? उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन उसका भी यही तरीका है कि आपने आधा यहाँ पर आधा-आधा कर लो और उसके बाद फिर मिलान आपका अपने आप हो जाएगा। ठीक है? तो इसमें आपके ये यस मैम। मिलान करने का आ सकता है। 6 नंबर पे आपका आ गया कि दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मतेव अस्मिता। तो यहाँ पर क्या चीज़ थी कि जो अस्मिता क्या है? दृक् और दर्शन शक्ति की एकात्मा, यानी कि एक तरह का जब वो दिखाई पड़ता है, एक समझने लगता है, वो हो गया। यहाँ पर अस्मिता क्या है? दृक् और दर्शन शक्ति की एकात्मा। ठीक है? ये आप कह सकते हो। मैम यहाँ दृक मैम ये वो जो मैचिंग करने वाले होते हैं ना, मैचिंग, मैम हम्म। ये थोड़ा सा दिक्कत टेलीग्राम पर होती है, इनको समझने में टाइम निकल जाता है। हाँ, मैं और ऐसे समझ रही हूँ केस आपकी बात को। तो उसके लिए भी वही, इसीलिए तो नोटबुक, पेपर, पेन बोला है ना मैंने कि एक बार आप उसको देख लो। हालांकि इसमें सबको इक्वल टाइम दिया जाता है और एग्जाम हॉल में हम अपने टाइम को एडजस्ट कर लेते हैं कि जो सिंगल जो हमने छांटने हैं वो तो हमने 1 सेकंड लगाया और उसके बाद इनमें हम टाइम दे देते हैं, उसका जो हमारा रिमेनिंग टाइम बचा है ना, उसमें हमें फायदा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा कर नहीं सकते ना। या तो ये है कि मैचिंग मैचिंग के जितने भी हैं उनको इकट्ठे कर दें और उसके लिए हम 1 मिनट डिसाइड कर दें या 45 मिनट डिसाइड कर दें, है ना? मैम जैसे थोड़ा सा स्पेस रहता है ना, जैसे साइड 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 में लिखा रहता तो समझ में आ जाता, और हाँ, जैसे एक ही में मिक्स रहता तो वो चीज थोड़ा सा वो समझने में चीज टाइम लग रहती है। जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये पहले के हैं रुचि जी ना, पहले के किए हुए हैं सब के सब। अब नए नहीं बनाए। नए जो बना रहे हैं ना, तो उसमें हम कर रहे हैं उसको, जैसे कि हमने एक पेज उसके ऊपर लिख दिया, फिर उसका अलग से वो आता है। आपने देखा भी होगा ना, पहले वो अलग आता है, दूसरा क्वेश्चन फिर उसके लिए आता है कि इसका आंसर आप यस इसमें मैम। दीजिए। क्योंकि सबकी एक लिमिटेशन होती है हर एप्लीकेशन की, है ना? यस मैम। हम्म। तो नेक्स्ट अपना आ गया 7th वाला, दुखानुशयी रागः, यानी कि दुख का सुख का अनुसरण करने से सुखानुशयी रागः। और देन नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया सुखानुशयी। इनमें वही है, इनमें ज्यादा कुछ खास क्वेश्चन बनता नहीं है। फिर भी अगर बनेगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि राग का अनुसरण करने से क्या है, जो द्वेष हो जाता सुख है। का अनुसरण करने से राग पैदा होता है और दुख का जी अनुसरण करने से द्वेष पैदा होता है। तो इसकी डेप्थ आई थिंक आपको पता है सबको, मैं ये मान के चल रही हूँ। पता है ना? नाइन्थ में, नाइन्थ में जो है वो कह रहे हैं कि विद्वानों को भी होने वाला कौन सा भय है या अभिनिवेश। कलेश है। इसमें भय के, भय भी शब्द यूज कर सकते हैं ये, और कलेश भी कर सकते हैं इसके बदले में। डर वो, भी मैम। हाँ, वो कलेश कौन सा है जो कि विद्वानों को भी होता है। ठीक है? तो क्या होता है वो? अभिनिवेश नामक कलेश होता है। ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म। अब ये जितने कलेश बताए हैं उनको नष्ट करने का क्या है, कैसे नष्ट होते हैं वो? प्रति प्रसव के द्वारा नष्ट होते हैं। एक तो ये हो गया। मतलब इन्होंने ये कहा कहा था ना कि मंजिल दिखाई है अभी, कि मतलब वो टारगेट है आपका प्रति प्रसव, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता क्या बताया? ध्यान है आस्त तद्व्रत है। ये बारीकी इसलिए बता रहे हैं कि आप जो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी ना, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करना। ठीक है? तो ध्यान के द्वारा हम प्रति प्रसव तक पहुंच सकते हैं। राइट? फिर है कि कलेश दुखों का कारण है। कलेश मैम होने का, हाँ जी, प्रति प्रसव इसको यही माने कि प्रकृति पुरुष का योग ना होने दें ताकि वो विकार पैदा ना हो, यही माने मैम इसको। हाँ, आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो। क्योंकि जब हमने कर्माशय को समूल नाश कर दिया, समूल, है ना, तो फिर हमने कहाँ तक जाना है कि हमने वो काम करना है कि हमारा प्रसव ही ना हो, जन्म ही ना हो। और वो आप जो कह रहे हो उन शब्दों में वही चीज मिलती है। ठीक है? मैम हाँ जी। मेरा डाउट दूर करना, 10 नंबर जो श्लोक है उसके अंदर सूक्ष्म दे रखा है,
तो प्रतिपर्शव के द्वारा सूक्ष्म होना, या यहाँ पर तनु आ जाए तो मैम सूक्ष्म का ही डिनोट करता है क्या तनु? देखो रमन जी, मैम क्योंकि जो चीज होती है ना, ये हम क्या कह रहे हैं, कलेशों की बात कर रहे हैं, कलेशों को नष्ट करने का उपाय, सूक्ष्म यानी कि सूक्ष्म कर देना। आप तनु का मतलब भी वही होता है, तनु का मतलब भी क्या होता है, छोटा कर देना, है ना। जी कलेश मैम। तनु करणार्थश्च, कलेशों का तनुकरण करना, उनको छोटा कर देना। और सूक्ष्म, सूक्ष्म तो अपनी प्रकृति जो सूक्ष्म अवस्था में है, यानी कि मूल प्रकृति है, हम उसको भी बोलते हैं। इट मीन्स इसके अंदर क्या हुआ, सारे के सारे कलेश नष्ट हो गए। अगर हम प्रकृति को कहते हैं ना, सूक्ष्म अवस्था तक पहुंच गए हैं, है ना, तो जी वो मैम। अलिंग अवस्था तक पहुंच गए हैं, तो इट मीन्स वो सूक्ष्म हो गए हैं बहुत। ठीक है ना। थैंक यू मैम। हाँ, उस पोजीशन में पहुंचने के लिए। और इनको सूक्ष्म किया कैसे जाता है, वो ध्यान के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो नष्ट करने का यहाँ पर अन्य उपाय बताया है, लेकिन अन्य आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से ठीक नहीं है अन्य वाला। अब मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने अन्य कह दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो नष्ट करने का मुझे ये लगता है कि ये तो इन्होंने मंजिल बताई है और ये इन्होंने रास्ता बताया है। ठीक है, ये कह सकते हैं। अब ओके मैम। कलेश मूल कर्माशयो, कलेश क्या है, दुखों का कारण बताया है। अब कहेंगे कि दुखों का कारण क्या है, वो आगे हे हेतु हान हानो पाए, वो सब चीजें आएंगी, है ना। तो इसमें आपको 4 सूत्र आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, हे हेतु और हान हानो पाए के। तो दुखों का कारण क्या हुआ, कले कर्माशय। ठीक है, क्योंकि कर्माशय जो होते हैं वो जब तक बने रहेंगे तब तक हमें जन्म वेदनीय, वो हमें वेदना देते रहेंगे, पीड़ा देते रहेंगे जन्म जन्मांतर तक। ठीक है, क्योंकि वो कर्म फल हमारे आते रहेंगे। अब इनका मूल कब तक रहता है, कर्माशयों का जो फल है उनका मूल जब तक वो विपाक देता रहेगा, फल देता रहेगा, कब, जाति आयुर्भोग के रूप में देता है। आपको एक बताया था ना, क्या क्या बताया था, हेतु फल आश्रय आलंबन, था ना वो। जी मैम। हाँ, जी मैम। तो हेतु फलाश्रय आलंबन क्या था, वो कर्माशय से रिलेटेड था ना सारा का सारा, कि कर्माशय के कारण क्या है बनने का, कारण मैम क्या वो है। वासनाओं के फल थे ना, हेतु हाँ, वासनाओं के। तो कर्माशय वासनाओं के फल, हाँ, वासनाओं के फल ही फल होते हैं। वासनाओं का फल का मतलब क्या है, हेतु कारण वही। तो ये क्या है ना, कि जो हमारा कर्माशय का फल आता है किस रूप में आता है, और हेतु क्या बताया था आपको, दुख। हेतु अविद्या बताई थी आपको, हेतु अविद्या है मैम। है ना। कारण क्या है, अविद्या है। और दुख जो धर्मेंद्र जी कह रहे हो, ये भी बिल्कुल राइट है। दुख क्यों होता है, क्योंकि अविद्या के कारण होता है ना। हेतु के बाद फल बताया था। अब देखिए कर्माशय का फल यही चीज है ना। फल क्या बताया था आपका, जाति आयु भोग बताया था, है ना। जी जी मैम। उसके बाद आगे क्या है कि ते मैम। हराद। हाँ जी, मैम जो दुख का फल, दुख मतलब हेतु जो हमें मिल रहा है, उसका जो फल है, फल मतलब जो बढ़ रहा है वो चीज हमें जाति आयु और भोग की वजह से, हम क्योंकि इसका हम यूज कर रहे हैं इसलिए ये ऐसा हो रहा है, इसका फल माना जाएगा दुख का फल। हाँ, दुख का फल है ना जो, वो जाति आयु भोग है। क्योंकि मैम संस्कार साथ चलते हैं ना, उसी वजह से मिलता है फिर वो दुख। आपके कर्माशय के जैसे फल हैं, जैसे आपने कर्म किए हैं उसी के प्रकार की आपकी जाति मिलेगी। ठीक है, और उसी के प्रकार आपको आयु मिलेगी। जाति का मतलब आपकी यहाँ पर प्राणियों से है, प्राणी मतलब मनुष्य जाति भी हो सकती है, कोई जानवर भी हो सकता है, कोई भी। अब जिस भी योनि में आपने जन्म लिया है तो उसी के अनुसार आपकी आयु निर्धारित होती है। और आयु का मतलब जैसे मनुष्य जाति है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 100 साल जीऊंगी। आपके कर्म फल भी होते हैं उसके पीछे भी। हो सकता है कि आप पैदा होते ही मर जाओ, हो सकता है आप 100 साल जियो, हो सकता है किसी बीमारी के कारण आप बीच रास्ते में मर जाओ, है ना। तो वो डिपेंड करता है आपके कर्म फलों के ऊपर। आयु भी उसी के अकॉर्डिंग निर्धारित होती है। और भोग, अब किसी की तो जितने जीता है तो वो एकदम ऐशो आराम के साथ जीता है, कोई दुख नहीं प्राप्त होता। और किसी का ये होता है कि उसकी जिंदगी ही दुख में होती है, यानी कि भोग, उसको भोग कहते हैं।
ठीक है, तो ये सारे के सारे कर्माशय के फल होते हैं। ठीक है, जी मैम, जी जो मैम। जाति आयु और भोग के अकॉर्डिंग मिलते हैं। तो कर्माशय के फल किस प्रकार मिलते हैं? जाति आयु और भोग के अनुसार। ठीक है, ते हलाद परिताप फला पुण्य अपुण्य हेतुत्वाद, तो वो क्या होते हैं? हर्ष और दुख देने वाले होते हैं, जो पुण्य अपुण्य कर्मों के हिसाब से होते हैं। फिर है परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। तो महर्षि पतंजलि ने दुख कितने प्रकार के बताए? यहां से क्वेश्चन ये रेज होता है, कितने प्रकार के दुख हुए? 3 प्रकार के मैम, वैसे 4 हैं। और कौन बताएगा? परिणाम, ताप, संस्कार और दुख। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और दुख और अविद्या तो है ही, इसके वजह से तो ये प्रकार है दुख के। मैम एज पर योग सूत्र दुख के 3 प्रकार हैं। हाँ, दुख के 3 प्रकार हैं, परिणाम ताप और संस्कार। ठीक है, और अगर हम दुख की बात करें कि इसमें ऑप्शन में दे दिया जाए कि आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख और आध्यात्मिक दुख, इसमें मोस्टली बच्चे जो है ना कंफ्यूज है, क्योंकि उन लोगों ने यही सुना होता है, वो ये नहीं देखते कि किसके अनुसार पूछा गया है। सबसे ज्यादा गलत होने वाला क्वेश्चन है ये, होता है ना। मैम एक बार इसको फिर से बताना। इसका क्या है ना कि अगर आपसे पूछा जाए कि महर्षि पतंजलि ने दुख के कितने प्रकार बताए हैं, या महर्षि पतंजलि के अनुसार दुख के प्रकार हैं, कोई भी लैंग्वेज दे दो आप क्वेश्चन को, इसके बाद यहाँ पर आदि दैविक, आदि भौतिक, ठीक है, ये आ जाए। दूसरा आ जाए आपका ये परिणाम ताप संस्कार, ठीक है। तीसरे नंबर पे कोई और आ जाए दुख, जो कि हो सकता है गीता के अनुसार हो, किसी के अनुसार हो। चौथे नंबर पे कुछ और आ जाए, तो आप सबसे पहले 50 से ज्यादा % बच्चे इसको ऑप्ट करेंगे, इस ऑप्शन को, क्योंकि उन्होंने सुना ही यही है ना, यही सुना है सबने। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि ने इनको नहीं बोला है, महर्षि पतंजलि ने इसको बोला है परिणाम ताप संस्कार। ठीक है, तो आपको ये वाला छांटना है। इसके बाद हेय क्या है? महर्षि पतंजलि के अनुसार हेय क्या है? आने वाला दुख। हाँ, आने वाला दुख। हेय का मतलब क्या है? कि जो त्यागने योग्य होता है। और क्या त्यागते हैं हम? जाहिर सी बात है, दुख को कोई भी पास में रखना नहीं चाहता है ना। दुख तो त्यागने योग्य होता ही है। तो हेय जो है, दुख जो है, और दुख में भी फिर आगे क्या है कि जो भूतकाल का दुख है वो तो हम भोग ही चुके हैं, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है आज की उससे। वर्तमान जो हमारा चल रहा है वो हम भोग रहे हैं पिछले कर्मों के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो एकदम अपना करंट जो टाइम चल रहा है। त्यागने योग्य जो हुआ भविष्य का दुख हुआ, यानी कि हम जो अब कर्म करेंगे उसको हम त्याग सकते हैं, इस तरह के कर्म करें कि हमें भविष्य में दुख की प्राप्ति ना हो। ठीक है, तो त्यागने योग्य कौन सा हुआ? अनागत वाला, अनागत वाला, राइट। इसके बाद आता है दृष्टा दृश्य संयोगो हेय हेतु। हेय हेतु क्या है? देखो, हेय आ गया और हेय हेतु आ गया। चतुर्व्याद मालूम है ना आपको? चतुर्व्याद क्या है? तो चतुर्व्याद में से 2 चीजें आपकी कंटिन्यू आ जाती हैं, हेय और हेय हेतु। 2 चीजें आ गई हैं। हेतु मतलब दुख का कारण, हेतु का मतलब मालूम है ना क्या है? हेतु, किस हेतु यहाँ पर आए थे आप, या आप सब यहाँ पर किस हेतु आए हो, किस कारण आए हो? भाई पढ़ने के लिए आए हैं, है ना। तो कारण होता है हेतु। अब कारण क्या हुआ? हे हेतु क्या है? दृष्टा और दृश्य का संयोग हेय हेतु है। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार हेय हेतु क्या है? तो यहाँ पर भी आपको कई ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको क्या बताना है कि दृष्टा और दृश्य का संयोग, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। और ये तभी आपका पॉसिबल है जब आप सूत्र याद करोगे, क्योंकि सूत्र के ठीक पीछे लिखा हुआ है हे हेतु। ठीक है ना, तो आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा कि नहीं, यही वाला आंसर है। आगे क्या है? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम।
तो प्रकृति की व्याख्या है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि प्रकृति का उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य? मैम भोग बताइए। करना और अपवर्ग कराना। हाँ जी कविता जी, बहुत बढ़िया। भोग और अपवर्ग दो उद्देश्य इसके हैं, एक तो ये और दूसरा ये। अब इसको कूट में भी दे सकते हैं और इसको सिंगल ऑप्शन में भी दे सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। कूट में देंगे तो आपको दोनों के दोनों ऑप्ट करने हैं, और सिंगल देंगे तो भोग अपवर्ग दोनों ही वो उसमें दिया रहेगा। इसके बाद विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी। अब यहां पर आपके 4-5 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रकृति के तीनों गुणों की 4 अवस्थाएं होती हैं, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। अब यहां पर मिलान करने के लिए एक बन सकता है, एक तरह का क्वेश्चन का जो एक पैटर्न है, इसमें कूट बन सकता है, और इसमें आपको सीधे सीधे हर एक जो है विशेष का अलग है, अविशेष का अलग, लिंग मात्र का अलग और अलिंग का अलग। इसमें 4 क्वेश्चंस तो यही राइज हो जाते हैं, ठीक है। 4 और 2 6, 7-8 तरह के क्वेश्चन आपके इसके बन गए सिर्फ एक 19 वाले सूत्र से। मैम अब ये, हाँ जी, इनको हम 4 प्रकार बोलेंगे प्रकृति की या 4 अवस्थाएं, ये और बता दीजिएगा मैम, ताकि ये प्रकृति के हिस्से हैं, देखो हिस्सों को बांटा गया है। अब इसको क्या कुछ भी कह दो आप। विशेष के अंतर्गत देखिएगा, विशेष के अंतर्गत क्या क्या आता है, मैं जिससे पूछूंगी वही बताना। हेमा जी, हेमा साहू जी। मैम याद नहीं है, कल बताया थे सर, बट मैं रिवीजन नहीं कर पाई। बहुत बढ़िया। अंजलि जी। मैम 16 आएंगे, पंच तत्व और 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 1 मन। बहुत बढ़िया, सही है। लेकिन ये आपने क्या क्या बताया, एक 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रिया और हाँ 5 तत्व मैम और 1 मन। हाँ 16 ठीक है, ठीक है। 5 महाभूत और 5 ज्ञानेंद्रियां और जी। 1 मन। हेमा जी क्लियर है? यस मैम। 16 हो गए ना? अच्छा, अब ये तो बता दो कि 16 ये विशेष क्यों कहा गया है इनको, हेमा जी? हेमा जी, विशेष क्यों कहा गया है इनको? पता नहीं मैम। पता नहीं, ओके। रुचि मिश्रा जी। मैम ये जो है ये केवल पैदा होते हैं और पैदा नहीं करते हैं, इसलिए विशेष है ये 16 तत्व जो है, राइट मैम? पैदा होते हैं, पैदा नहीं करते हैं। मतलब विकृति जो होती है वो चीज, 16 वही तो एलिमेंट मैम। ओके, मैंने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग नहीं सुना होगा। ओके, ये प्रकृति के सबसे लास्ट विकार भी हैं, अंतिम तो है ही है, और बाकी ये पैदा ही होते हैं, पैदा करते नहीं है, लास्ट डिब्बा है ये ट्रेन के, मतलब ये अभी इसमें मैंने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्हीं से ही, इन्हीं 16 तत्वों से ही हम किन्हीं विषयों को जानते हैं डायरेक्टली, डायरेक्टली। इसीलिए इनको विशेष कहा गया है, डायरेक्टली इनको जानते हैं। पंच महाभूत हमें डायरेक्ट दिखाई देते हैं, ज्ञान से हमें ज्ञान होता है उनका, कर्मेंद्रियों से हम वो कार्य करते हैं, छूते हैं, कुछ भी करते हैं, और मन हमारा प्रेरित करता है उसके लिए। इसीलिए 16 को विशेष बोला है, क्योंकि वो विशेष रूप से हम विषयों को जानने में यही 16 तत्व हमारी हेल्प करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अविशेष के अंतर्गत क्या क्या आता है, सोनी शर्मा जी? मैम 5 तन्मात्राएं और 1 अहंकार आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब वो इससे सूक्ष्म हुआ ना, ये तो स्थूल हो गया, एकदम से स्थूल हो गया ना ये सब चीजें,
क्योंकि इसके द्वारा तो हम डायरेक्टली विषयों को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। इससे थोड़ा सा स्थूल हो गया, सूक्ष्म हो गया तन मात्राएं, क्योंकि तन मात्राएं दिखाई नहीं पड़ रही हैं, फील की जा रही हैं। मैम इसमें मह तत्व भी तो आता है। आगे आएगा अभी रुचि जी। अच्छा, तो क्या है तन मात्राएं के अंदर, क्या है आपका जो रूप रसगंध ये सब चीजें होती है ना, जो दिखाई नहीं देती हैं लेकिन फील होती हैं ये सब चीजें। और उसके अंदर एक जो आ गया प्लस अहंकार, है ना, वो आ गया है। तो 6 हमारे ये एलिमेंट्स हो गए इसमें अविशेष में। ये इससे थोड़ा सा सूक्ष्म हो गया। लिंग मात्र में आपका, मैम हाँ जी मैम पतंजलि जी के अनुसार अहंकार का क्या मीनिंग होता है? देखो, अहंकार का मीनिंग डायरेक्टली तो इन्होंने नहीं बताया, किसी भी सूत्र में नहीं बताया ना, तो पतंजलि जी के अनुसार हम नहीं कह सकते हैं। जो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर सूत्र के एक एक शब्द को समझ रहे हैं बस। बाकी के जो भी एक्सप्लेनेशंस है ना, वो व्यास भाष्य हो गया और दूसरे जो भाष्यकार हैं उनको बीच बीच में इंक्लूड कर लेते हैं। मैम तो नेगेटिव अर्थ में तो नहीं होगा ना अहंकार का मतलब? नहीं, नेगेटिव अर्थ में नहीं है। हाँ वही। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनके सबके रोल अलग अलग हैं मैम। क्योंकि अहंकार अहम का भाव अहम, बताते हैं ना उसमें, हाँ, अस्मिता वाला अहम, हाँ, मैं वाला बिल्कुल जो आता है कि मैं ये बिल्कुल। हूँ, वो जो म है ना, अहंकार, मैं अहम अस्मि, मैं हूं, मतलब मैं की जो भावना आ गई कि मैं हूं, वो वाला अहंकार है। इसमें नेगेटिव सेंस मैम नहीं है। हाँ जी, इस मैं वाले अहंकार में व्यक्ति पुरुष को भूल जाता है, मेरे अंदर वो आत्मा है, फिर शरीर को ही समझने लग जाता है सब कुछ। हाँ ये है, अस्मिता हुई। तो यानी आत्मा भी है हमारे हाँ, अंदर। और लिंग अर्जुन मात्र, की पर है। लिंग मात्र में क्या था अपना, लिंग मात्र में आपका महत तत्व था, है ना, महत, जिसको बुद्धि भी बोलते हैं, ठीक है। और अलिंग में ये सब चीजें सारी की सारी सत्वरजतम सबकी सब क्या है, समान मात्रा में इक्वल हो जाती हैं सब, है ना, सत्वरजतम पूरा और तम। तो यहाँ पर अलिंग हो गई, यानी कि कोई भी चिन्ह उसका बचा नहीं है। और लिंग का मतलब है चिन्ह, चिन्ह क्या आया था, महत तत्व। तो ये सारे एलिमेंट आपके क्लियर हो गए ना? जी ओके, मैम। हाँ। अब यहाँ पर क्या है कि विशेष अविशेष लिंग और अलिंग, कंफ्यूज मत होना कोई भी, कोई की क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बन रहे हैं इसी एक ही सूत्र में, कोई इंपॉर्टेंट है ना तो उस पे हम टाइम लगा लेते हैं, ठीक है। तो आपके बहुत सारे बन गए इसमें। हे हेतु क्या होता है, क्या होता है हे ककार, हेतु? दुख का कारण मैम। हाँ, दुख ये का कारण क्या है? दृष्टा दृश्य अविद्या। संयोग हे हेतु। हाँ, दृष्टा और दृश्य के दृष्टा दृश्य संयोग का संयोग हे हेतु हो गया, ठीक है। अब इसके बाद पुरुष की व्याख्या आ जाती है। पुरुष की व्याख्या में क्या कहते हैं कि पुरुष क्या है, दृष्टा दृशी मात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य, तो तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है कोई भी, लेकिन इसमें बन क्या सकता है क्वेश्चन कि दृश्य का आत्मा कौन है, पुरुष है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा तो। और या फिर कह सकते हैं कि पुरुष किसके माध्यम से देखता है ना, वो अनुपश्य है, वो प्रकृति के या चित्त के माध्यम से देखता है। इस तरह के क्वेश्चन रेज हो सकते हैं अगर होंगे तो, या फिर एआर की फॉर्म में भी इसको एक स्टोरी टाइप में कह के बोला जा सकता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना अपना, तो फिर ये आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, कृतार्थम प्रति नष्टम अपनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, कि कृतार्थ के लिए प्रकृति नष्ट हुए के बराबर है और बाकी लोगों के लिए वो अभी नष्ट नहीं हुई है, ठीक है। और इसके बाद स्वस्वामी शक्ति और स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग, तो वो स्वरूप यानी कि अपना जो स्वस्वामी, खुद का स्वामी कौन है उसका, पुरुष, उस पुरुष को अपने स्वरूप की उपलब्धि के लिए ही वो संयोग कराती है, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन पहले से क्रिएट हो चुके हैं कि भाई प्रकृति जो है किसका, किसको किस लिए संयोग कराती है, पुरुष के
अपने स्वरूप में स्थित करने के लिए संयोग कराती है ना, तो वो सब आपको मालूम है। तस्य हेतुर अविद्या, तो ये संयोग का कारण क्या है? प्रकृति और पुरुष के संयोग का कारण, दृष्टा और दृश्य के संयोग का कारण। ये क्वेश्चन पुट हो सकता है आपका। तो उसका कारण क्या बताया था? हेतुर विद्या, जो पहले हम लिख चुके हैं ना ऊपर। अब आता है हान हानोपाय। हान क्या है? तद अभाव संयोगा भाव हानम तदृश्य कैवल्यम, यानी कि दुखों से मुक्ति कैसे है? तद अभावात, अगर अविद्या का अभाव कर देते हैं हम तो दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। किसका अभाव होने से दुखों का नाश हो जाता है? किसका? दुखों का, अविद्या विवेक का। कंचन, धर्मेंद्र जी क्या बोल? मैम अविद्या अविद्या का मैम। अविद्या का, अभी जस्ट मैंने पहली लाइन में ये चीज बोली थी। मैम अविद्या तो बोला मैंने। आपने बाद में बोला। हाँ, पहले मैंने दुख बोला, फिर मैंने हाँ बोला अविद्या। हाँ। तो धर्मेंद्र जी क्या बोल रहे थे? विवेक ख्याति। नहीं मैम, हाँ मैं मैम। तो आपके साथ ही था, विद्या के साथ। है तो अगर क्वेश्चन में दुख भी आ सकता है और अविद्या भी आ सकता है ऑप्शंस में। विद्या और विवेक ख्याति, इन दोनों पे लड़ाई होगी मैम इस पे, इस क्वेश्चन में। विवेक ख्याति तो उपाय है ना उसका। उपाय, हाँ। देखिए, अविद्या पहला ऑप्शन, अगर अविद्या दिया है तो अविद्या आपको करना है। दुख दिया है दुखों तो से बाद में मैम, ऑप्शन वो पे डिपेंड दुखों से करता है। निवृत्ति है, दुखों से निवृत्ति तो है विवेक ख्याति, और दुखों का वजह है अविद्या। अभी ये जो है। चीज नहीं आई है आप उसको बीच में मत लाओ, जी कंफ्यूज हो मैम। जाओगे। ठीक है, और यहाँ आगे क्या है? दृष्टा और दृश्य के संयोग हो गया। फिर है कि किससे मुक्ति? हान, हान का क्या था? तद अभाव, किसका अभाव होने से? अविद्या, जो क्योंकि ऊपर वाले सूत्र में क्या था? अविद्या, है ना, अविद्या का अभाव होने से ये हो जाता है। फिर दुखों से मुक्ति का नाश का उपाय, या मुक्ति से का या नाश का उपाय क्या है? आप बताइए विवेक ख्याति। ठीक है, इसके बाद जब विवेक ख्याति हो जाती है तो सात प्रकार की भूमि, तो तस्य सप्तदा प्रांत भूमि प्रज्ञा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें 7 प्रकार की, 5 प्रकार की, 4 प्रकार की, इस तरह की प्रज्ञा के ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो तस्य सप्तदा प्रांत भूमि प्रज्ञा, तो आपकी 7 प्रकार की भूमि हो जाती है। हाँ जी ज्योति जी, क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं, आ गया समझ। इसके बाद योगों का जो है ना, अनुष्ठान करने से अशुद्धियों का क्षय हो जाता है। मैम हाँ जी। ये 27 वाला एक बार बताना। ये जो सप्तधा प्रांत भूमि है, प्रज्ञा है मैम, ये 7 प्रकार की कौन सी प्रज्ञा है मैम? इसका नाम प्रज्ञा का? देखिए, ये यहाँ पर नहीं दी हुई है, महर्षि पतंजलि ने नहीं दी है, ये व्यास भाष्य में इसको एक्सप्लेन किया गया है। मैम इन्होंने फिर भी किया कौन है कौन सी? इन्होंने किया है कि जो 4 प्रकार की भूमि है वो है कर्म विमुक्त अवस्था, और जो 3 प्रकार की भूमि है वो चित्त विमुक्त अवस्था है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो 7 प्रकार की भूमि हो जाती है। मैम क्या यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता क्या? नहीं, यहाँ से ना के बराबर चांसेस है। यस मैम, सिर्फ ऐसा ही है कि मतलब प्रज्ञा कितने प्रकार की सप्तदा, है? हाँ, 7 प्रकार की भूमि है। ठीक है, ओके मैम। इसके बाद योगों के अनुष्ठान की बात करते हैं कि किसका विवेक ज्ञान की प्राप्ति के उपाय जो है ना, किस में है कि योगों के अनुष्ठान, योग के अंग के जब अनुष्ठान करेंगे तो उससे हम अशुद्धियों का क्षय होगा और ज्ञान की दीप्ति वो बनेगी और विवेक ख्याति की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब यम नियम की बात करते हैं, क्योंकि योग अनुष्ठान 8 प्रकार के बताए ना इन्होंने, अष्टांग योग, है ना, योग के अंग जो बताए वो। तो यम नियम आसन यहाँ पर 8 प्रकार के योग बता दिए हैं। अब इसमें आपको अहिंसा, सत्य, अस्तेय, यम के 5 प्रकार, यानी कि क्या है कि अष्टांग योग का वर्णन आपको अगर क्वेश्चन कोई दिया जाए तो अष्टांग योग का वर्णन किन किन ग्रंथों में वर्णित है, आपको सिंपली ये पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन, इस सूत्र के आधार पर। तो ठीक है, तो इसमें योग सूत्र का आ जाएगा, और भी आपके जो दूसरे ग्रंथ हैं, हठ योगी ग्रंथ हैं, वो भी आपके ऑप्शन दे दिए जा सकते हैं। फिर निम्न में से कौन से यम है, नियम है, इनमें आपको मिक्स करके दे दिया जाएगा। ठीक है, यम और नियम के जितने भी हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और आपके
शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ठीक है, 10 के 10 में से मिक्सिंग कर देंगे तो वो आपको छांटना है, निम्न में से कौन से यम है कौन से नियम है वो हो जाएगा। अब सार्वभौम महाव्रतम किन सीमाओं से रहित होना बताया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है एकदम से। जाति देश काल और समय, 4 चीजें इसमें दी हुई हैं, जाति देश काल और समय, इनसे अनविच्छिन्न जो होगा वो सार्वभौमा महाव्रत कहलाता है। और ये किसके विषय में है सारा का सारा, यम के विषय में। तो विषय भी दिया जाएगा। यहाँ AR का क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है, इसमें ये कह देंगे कि यहाँ पर नियम भी कह सकते हैं यम भी कह सकते हैं आपको पजल करने के लिए, है ना, और ये नीचे वाली लाइन को ठीक कर देंगे वो। मैम अनविच्छिन्ना का मतलब अलग होना मैम, अनविच्छिन्ना जिसको विच्छेदित नहीं किया जा सकता। मैम हाँ विच्छेदित मतलब मैम नहीं समझ में आ रहा। समय का एक उदाहरण सा बता दो मैम ताकि आसानी रहे फिर। किसका? जाति देश काल समय का एक उदाहरण मैम। काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एक का तो मुझे पता है मैम, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि मुर्गा तो खा लेंगे हम, वो नहीं खाएंगे, जाति इस तरह से। समय का भी पता है मैम, एक रह रहा 2 रह रहे हैं, काल समय ऐसे बता दो। आपको बताए हुए है ना, फिर वो वही है कि बहुत डिटेल में चला जाता है। फिर ये थोड़ा सा देखिए, जाति, जाति का मतलब क्या होता है, जाति का मतलब धर्मेंद्र जी आप बताओ, आपको पता है ना अभी? जाति का मतलब यही है मैम, जाति मतलब मैम मैं गौ माता की तो पूजा करूंगा, बाकी मैम जो अन्य जानवर हैं उनको मार के खा जाऊंगा। जाति का तो अंतर इतना ही बताऊंगा मैम मैं, क्योंकि जाति तो ही है ना मैम ये पशु जाति जगत में। देश मैम, देश ये है मैम, हाँ देश बताओ। घर तो मैं मतलब उन बर्तनों में खाना नहीं खाऊंगा मैम, उसको मांसाहार को, और बाहर ढाबे पर खा लूंगा। देश ऐसे। देश का मतलब है जैसे कि हरिद्वार या काशी धार्मिक स्थान पर तो मैं नहीं करूंगा, बाकी जगह पे करूंगा। स्थान, स्थान से रिलेटेड हो गया जी, है ना। और काल का मतलब क्या हुआ, काल का मतलब है कि एकादशी के दिन नहीं खाऊंगा, मंगलवार को नहीं खाऊंगा, नवरात्रों में नहीं खाऊंगा, जी मैम, वो काल हो गया, ठीक है। फिर समय मैम ऐसा बोला जाता है कि प्याज नवरात्र में नहीं खाया जाता, उसमें बाकी दिन खाया हाँ, जाता तो वो काल उन्होंने छांट दिया है कि भाई इस काल में नहीं करूंगा, उस काल में कर लूंगा। जी। और समय का मतलब ये होता है कि समय मतलब निमित्त, जो बोली हुई चीज होती है ना, जैसे कि भी बलि चढ़ाना किसी का, भी ये मेरा अगर कार्य हो गया तो मैं भगवान को ये भेंट करूंगा, ये कार्य करूंगा, ऐसे ऐसे करके नहीं होता है। सभी लोग, आई थिंक सभी परिवार में कुछ ना कुछ इस तरह का घटित होता रहता है। यस मैम होता है है ना। हाँ, तो वो चीज समय के अंतर्गत आती है, ठीक है। काल और समय मैम एक जैसे ही लग रहे हैं तो। काल कैसे लग रहा आपको एक समय? काल का मतलब है रेगुलरिटी, यानी कि आप मंगलवार का फास्ट अगर करते हो तो फिर वो हर हफ्ते आ गया, ये तो आया कि नहीं आया? नवरात्रि हर 6 महीने में आ जाते हैं। जी मैम। और ये समय का मतलब है कि अगर मुझे पुत्र पैदा हो गया तो मैं भगवान जी की सवामणि चढ़ाऊंगा, हनुमान जी की चढ़ाऊंगा या किसी की भी, तो वो पुत्र तो लाइफ टाइम में एक ही बार हुआ। नौकरी लग गई तो मैं ये करूंगा, तो वो भी लाइफ टाइम में एक बार हुआ। तो मैम ये नियम का, यमों का कैसे वो हो गया अनुपालन, जब नौकरी लग रही हो तो अच्छी बात है मैम। ये अनविच्छिन्न, इनसे जो अनविच्छिन्न है, यानी कि अगर किसी को हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इन 5 चीजों का, 5 चीजें हैं ये, इनका अगर वो जाति के हिसाब से, देश के हिसाब से, काल के हिसाब से, समय के, जब एक जैसा रहता है अनविच्छिन्न, वो उसको तोड़ता नहीं है, चाहे मंगल हो या एकादशी हो या कुछ भी हो, किसी भी तरह का, उसको हिंसा नहीं करनी तो नहीं करनी, अगर उसको झूठ नहीं बोलना तो नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। जी मैम, आ गया मैम समझ। अब समझ आ गया? जी मैम, अब ठीक रहा है ये। तब यम है मैम जब इसको 24x7/365 डेज फॉलो करें तो। रुचि जी जी क्लियर?
यस मैम, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ इस बार। चलो, आएंगी तो क्लियर होगा ना, बीच में भागेंगी मुझे पता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर से हमें क्या क्वेश्चन निकाला था कि सार्वभौम महावृत्त के लिए किन सीमाओं का रहित होना बताया गया है। तो ये है ना देश का, ये 4 चीजें हैं इनका, और ये क्वेश्चन कई बार आता है। इसके बाद नियम के 5 हो गए, वितर्क बांधने। अच्छा, इसमें भी क्या है, नियम में बाधा पड़ने पर किसकी भावना करनी चाहिए, प्रतिपक्ष की करनी चाहिए, है ना। और इसके बाद महर्षि पतंजलि के अनुसार हिंसा के प्रकार हैं कृतकारित, अनुमोदिता। हिंसा के कारण हैं लोभ, क्रोध। ये देखिए कारण और प्रकार ये दोनों डिफरेंट है, इसको थोड़ा सा देख लेना। और हिंसा आदि क्या चीज है, वितर्क क्या चीज है, और ये सब देख लेना एक बार। हाँ, और नेक्स्ट आ गया अहिंसा, और उसके बाद सारे के सारे एक्सप्लेन किए गए, ठीक है, किसके विषय में, क्योंकि मुझे क्विज भी कराना है और टाइम आपका हो रहा है। जी मैम, बाकी फिर कल भी तो क्लास होगी मैम, आज ही बता देंगे तो सब कुछ फिर कैसे काम चले। अभी 2 पाद बाकी हैं, अब वो मुझे नहीं लगता हो पाएंगे अभी। अहिंसा के लिए क्या है, डैश में प्रतिष्ठित योगी के समीप सभी प्राणियों में वैर की भावना त्याग देते हैं। तो किसके पालन से, परवीन जी किसके पालन से? मैम यम के पालन से। मैम अहिंसा। यस, वेरी गुड परवीन जी, आप चुप जरूर हैं लेकिन अवेयर हैं। और मैम यम के अंदर ही तो ये चीज आती है, अहिंसा सत्य अस्तेय, यमों के अंदर। रुचि जी जो लाइन है ना, लाइन में आप देखिएगा ना, वैर भाव की त्याग, हमने क्या पूछा? यस मैम, जी मैम जी। इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिएगा क्रिया और उसका फल देने की शक्ति किस प्रकार के योगी में बताई गई है? सत्य में, सत्य में। हाँ, सभी रत्नों की उपस्थिति अस्तेय। किस प्रकार के योगी में अत्यधिक बल और साहस आ जाता है? यस। इसके बाद पूर्व जन्मों का ज्ञान किस प्रकार के योगी को होता है? अपरिग्रह। ठीक है, तो आज हम यहीं पे इसको खत्म करते हैं, क्योंकि क्विज कर लेते हैं। जी मैम।